बुढ़ाई बेरिया हो राम बुढ़ाई बेरिया, ई विपतिया कैसे गाई राम बुढ़ाई बेरिया, ई विपतिया कैसे गाई राम बुढ़ाई बेरिया। आई पतोहिया घर में बैठे सब पे हुकुम डोलावे, आई पतोहिया घर में बैठे सब पे हुकुम डोलावे। सासु का है चौका बर्तन और तू करा सफाई, उल्टा का है हर जाई राम बुढ़ाई बेरिया। थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों, कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते? कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते? बूढ़े इश्क तो करते हैं लेकिन उस पर कोई शक नहीं करते। दोस्तों, मैंने भी पहले कभी इश्क किया था, लेकिन हमारे इश्क के, हमारे प्यार मोहब्बत के दो ही गवाह थे। एक तो वो खुद, एक उसकी दादी। वो मुकर गई और उसकी दादी गुजर गई। लेकिन दोस्तों, कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद मेरी भी शादी हो गई। मेरी शादी हो गई, मेरी दुल्हन घर आ गई। अब घर वालों ने रात को हमको छत पर भेज दिया। मेरी बीबी इतनी सुंदर, मैं उसको देख के बड़ा हैरान रह गया। हमका इसको कुछ अच्छा सा खाना खिलाना पिलाना चाहिए। तो मैंने कहा, तुम्हारे लिए लड्डू ला दूं? भाई देखो, मेरी जैसे हैसियत है, मैं अपने हैसियत के हिसाब से उसको कह रहा था। मैंने उसको कहा, लड्डू ला दूं? बर्फी खा लेगी? इमरती ला लूं? जलेबी खा लेगी? अब ऐसे करते करते दोस्तों, मेरे को सुबेरे के 4 बज गए। अब इतने से नीचे से मेरे पिताजी आवाज़ लगा रहे हैं, अगर कढ़ाई बंद करके अब नीचे भी आ जा, सुबह हो गई है, खेत में जाना है। दोस्तों, एक बार मैं अपनी बीबी को लेकर एक प्रदर्शनी देखने चला गया। वहाँ गया, देखा तो एक खूबसूरत जो है फोटो लगी थी। उस पर बहुत सारे पत्ते लगे हुए थे, पूरा बदन पत्ते से ढका हुआ था। मैं खड़ा होकर वहाँ पर उसको देखने लगा। इतने मेरी बीबी आई, बोली, चलोगे भी कि पतझड़ होने का इंतजार कर रहे हो? अच्छा भैया, अगर किसी की बीबी जो है मायके चली जाए ना तो बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन मेरे तो दोनों होंठ ही जल गए। हुआ यूँ कि मैं अपनी बीबी को लेकर वो मायके जा रही, तो उसको छोड़ने स्टेशन पर गया और उसको जैसे रेलगाड़ी में बैठाया, खुशी के मारे मैंने इंजन ही चूम लिया। अच्छा भैया, हमारे ज़माने में ना खुशी बहुत अलग अलग तरीके से होती थी। एक दिन क्या हुआ, एक भाई साहब मिले, पूछे, यार तुम कितने भाई बहन हो? हमने कहा, भाई साहब हम 15 भाई बहन हैं। बोले, यार क्या बात करते हो, तुम्हारे वहाँ वो परिवार नियोजन वाली आंटी नहीं आती थी? हम कहा, आती थी ना, उनसे भी 3 भाई बहन हैं। दोस्तों, लोग बाग बड़ा झूठ बोलते हैं। कहते हैं कि अकेले आए हो, अकेले जाना पड़ेगा। लेकिन हकीकत तो ये है कि 2 लोगों के बिना कोई दुनिया में आता नहीं और 4 लोगों के बिना दुनिया से कोई जाता नहीं। अच्छा दोस्तों, मुझको यार एक बात समझ में नहीं आई कि जब घूमने जाने के दौरान सारा खर्चा पति से ही करवाना होता है, तो उनको इतना लंबा बैग पर्स टांग के ले जाने की क्या जरूरत है? दोस्तों, एक बार मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि जब तुम देखने आए थे तो आपको पता है मैंने कौन सी साड़ी पहन रखी थी? हम कहा, नहीं, मुझको नहीं पता। बोले, है आपको ये भी नहीं पता कि मैं कौन सी साड़ी नहीं पहनी थी? आप इसका मतलब हमसे प्यार नहीं करते? हम कहा, यार इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। एक बार बताओ कि जब हम रेलवे लाइन पे जब सिर रखने ही जा रहे हैं तो हमारा क्या मतलब रह जाता है कि शताब्दी आ रही है कि राजधानी आ रही है? भैया आजकल ना
शादी से पहले लड़कियां पापा की परी होती हैं और शादी के बाद वो लक्ष्मी हो जाती हैं। लेकिन लड़कों का क्या? लड़के तो शादी से पहले भी पापा से पिटते थे और शादी के बाद बीबी से पिटते हैं। हमारे ज़माने में स्त्री को देवी कहा जाता था, लेकिन आजकल स्त्री को बेबी कहते हैं। अच्छा, मज़े की बात तो ये है कि लड़कों की लड़ाई में ना लड़कों की गालियाँ सुनाई देती हैं, लेकिन अगर वहीं दो लड़कियां आपस में लड़ रही हो ना तो गालियों के साथ साथ उनके आशिकों का भी नाम बता देती हैं। भैया, कल मैंने ना शराब की एक बोतल ले ली। फिर मैंने सोचा इसको लेके जा रहा हूँ, अगर कहीं मैं रास्ते में गिर गया तो क्या होगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोतल खोली और पूरा पी गया। और आप यकीन मानिए, मैं रास्ते में 6 जगह गिरा। अच्छा दोस्तों, हम यूपी वालों की ना तो मस्ती ही अलग है। हमारे यहाँ यूपी में वहीं का बंदा काम कर सकता जो यूपी का हो। अगर जैसे कोई बाहर से डॉक्टर आ गया ना तो वो काम नहीं कर सकता, कि वो बीमारी को ही नहीं पकड़ पाएगा। हमारे यहाँ बीमारी के नाम ही ऐसे ऐसे बताते जैसे खोपड़िया भन्नाथ है। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये है कि एक डॉक्टर के पास मरीज आ गया, अब उसकी दोनों टांगें नहीं ली। उसने कहा यार ये तो बहुत जहर चढ़ गया है तुम्हारे पैरों में, तुम्हारे दोनों टांगें काटनी पड़ेगी। डॉक्टर ने क्या किया, उसकी दोनों टांगें काट दी, उसके नकली टांग चढ़ा दी। अब थोड़ी देर में देखा दोनों टांगें फिर नहीं ली। फिर उसने कहा तेरी की, ये तो तुम्हारे जीन्स का कलर छूट रहा है। दोस्तों, हमारे यहाँ इलाज भी बड़ा घुमा फिरा के करते हैं। एक को खांसी थी, उसको डॉक्टर साहब ने जुराब की गोली दे दी। अब वो लेके चला गया तो कंपाउंडर कह रहा है डॉक्टर साहब आपने इसको जुराब की गोली क्यों दे दी? बोला खांसने से पहले वो 10 बार सोचेगा, 100 बार सोचेगा। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि पानी बैठकर पीना चाहिए और दूध को खड़े होकर पीना चाहिए। तो मैं सबसे ये पूछता हूँ, चाय क्या फिर मुर्गा बन के पीना चाहिए? दोस्तों, एक शोध से पता चला कि जब पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है ना, पत्नी जो है पति पर बड़बड़ बड़बड़ तो करती है, लेकिन काम जो है ना फटाफट निपटाती चली जाती है। दोस्तों, एक दिन मेरी बीबी ने मुझको मारा तो मैं सीधा कोर्ट में चला गया। वहाँ कोर्ट में जज साहब के सामने पेश हो गया। हम कहा जज साहब मेरी बीबी मुझको मारती है। बोला ये तुमको कब से मारती है? कब से मारती है? हम कहा काफ़ी दिन से मारती है। बोला काफ़ी दिन से मारती है तो आज क्यों जो है कोर्ट में आए हो? हम कहा जज साहब पहले इसका निशाना सही नहीं लगता था, अब निशाना बहुत करेक्ट मारती है। एक दिन मेरी बीबी बोली सुनो जी। हम कहा हाँ जी बोलो क्या बात है? बोली ऐसा है कि मैं अगले जन्म में ही ना आपके घर की बहू बनना चाहती हूँ। हम कहा मैं अगले जन्म में ना ये घर ही बेच दूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों से मैंने कितनी बार हाथ जोड़कर कमेंट के लिए, लाइक के लिए, शेयर करने के लिए बहुत विनती कर ली, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। दोस्तों, अब तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि काश मैं रावण होता, मेरे 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती होते, किसी की ज़रूरत ही नहीं थी, लाइक कमेंट शेयर सब मिल जाता। थैंक यू। तो दोस्तों, ये तो थी कॉमेडी मजाक की बात, लेकिन दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, हम आपको मिलेंगे एक नई कॉमेडी और धमाकेदार वीडियो साथ। तब तक के लिए जय हिंद।